क्यों पैसा कुछ लोगों के हाथों में जाते ही मल्टीप्लाई होने लगता है और कुछ लोगों के हाथों में आते ही रेत की तरह फिसल जाता है? क्या आपने कभी एक बहुत ही डरावना और अजीब पैटर्न नोटिस किया है? हमारे आसपास की दुनिया में एक रूल बार बार रिपीट हो रहा है। एक तरफ गरीब इंसान दिन रात घिसने के बाद भी और गरीब होता जा रहा है और दूसरी तरफ अमीर इंसान बिना पसीना बहाए और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे पैसा कोई इनविजिबल मैग्नेट है जो सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ खींचता है जिनके पास पहले से पावर और पैसा है। अगर कभी गलती से किसी लॉटरी या अचानक किस्मत चमकने की वजह से कोई गरीब इंसान थोड़े टाइम के लिए अमीर बन भी जाए तो 90% केसेस में कुछ ही सालों बाद वो वापस उसी गरीबी में आ गिरता है, जैसे पैसा उसके पास रुकना ही नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण कोई जादू या किस्मत नहीं है। इसका कारण यह है कि बचपन से लेकर आज तक आप एक ऐसे सिस्टम और मॉरल कोड के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हो जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि आप हमेशा सिस्टम के नीचे दबे रहो। आपको लगता है कि आप लाइफ का गेम खेल रहे हो, लेकिन कड़वा सच ये है कि आप गलत रूल्स के साथ खेल रहे हो। बचपन से इस सिस्टम ने आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम किया है। जी हाँ, एक स्कैम। आपको ये विश्वास दिला दिया गया है कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है, जैसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो या कोई ऐसा मुश्किल मैथमेटिक्स हो जिसे सिर्फ जीनियस लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको यही कहानी सुनाई गई है, चुपचाप पढ़ाई करो, एक नॉर्मल जॉब लो, ईएमआई भरो और पूरी लाइफ बस ईएमआई चुकाते चुकाते निकाल दो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपको गुस्सा आ जाए। अमीर बनना कोई मुश्किल कैलकुलस नहीं है, ये एक बहुत ही सिंपल अरिथमेटिक है। आप जो अभी तक अमीर नहीं हो, इसका कारण ये नहीं है कि आप में दिमाग की कमी है या इकोनॉमी खराब है। असली कारण ये है कि आपको असली दुनिया के वो रूल्स पता नहीं है जो आपको अमीर बनाते हैं। आप स्कूल के बनाए गए सीधे साधे रूल्स फॉलो कर रहे हो, जबकि अमीर लोग रियल बैटलफील्ड के रूल्स फॉलो करते हैं। आज से 500 साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसने इस दुनिया के सिस्टम को पूरी तरह डिकोड कर लिया था। उस इंसान का नाम था निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली ने दुनिया की डार्क साइकोलॉजी को ऑब्जर्व किया और पावर की एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिख दी। उसने दुनिया के सामने एक कड़वा सच रखा, ये यूनिवर्स अच्छे लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, ये यूनिवर्स इफेक्टिव लोगों को रिवॉर्ड करता है। आप आज इसलिए स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आप एक अच्छा एम्प्लॉय, एक आदर्श नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत के बदले दुनिया आपको कोई गोल्ड मेडल देगी, पर दुनिया को आपके दुख और आपकी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया सिर्फ एक चीज की इज्जत करती है और वो है लेवरेज। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैकियावेली के विचारों से इंस्पायर्ड वो 5 मेंटल वेपन्स और डार्क रूल्स देने वाला हूं जो सीधा आपके दिमाग के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर देंगे। ये रूल्स ना तो पोलाइट है और ना ही फेयर, पर एक बात तय है, ये रूल्स काम करते हैं। अगर आपको बातें जल्दी बुरी लग जाती हैं, तो आप अभी ये वीडियो बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस भ्रम को तोड़कर सच में गेम जीतना चाहते हैं तो एक भी सेकंड स्किप मत करना। आइए आपकी गरीबी की फाउंडेशन को अंदर से तोड़ते हैं। रूल नंबर 1, फॉलो द पेन। सबसे पहले हमें उस खतरनाक सफेद झूठ को खत्म करना होगा जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम सब ने 3 इडियट्स जैसी फिल्मों में सुना है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, या फिर अपने पैशन को फॉलो करो। यही वो सफेद झूठ है जो आपको गरीब बनाए रखता है। न जाने कितने लोगों ने काबिल बनने और अपना पैशन फॉलो करने के चक्कर में अपनी लाइफ का सबसे कीमती टाइम बर्बाद कर दिया है। खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज जो लोग दुनिया की सबसे बड़ी पोजीशंस पर बैठे हैं वो सिर्फ इसलिए वहां हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद का काम किया? नहीं, असली दुनिया में पैसा आपके पैशन को रिवॉर्ड नहीं करता। पैसा सिर्फ एक चीज को रिवॉर्ड करता है, पेन, यानी लोगों की तकलीफ। मैकियावेली जानता था कि एक राजा को पावर सिर्फ वो काम करने से नहीं मिलती जो उसे पसंद हो। राजा तब पावरफुल बनता है जब वो अपनी प्रजा की सबसे बड़ी तकलीफ और डर को खत्म करता है। पैसा असल में क्या है? पैसा सिर्फ सॉल्व की गई प्रॉब्लम्स का सर्टिफिकेट है। प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी, चेक उतना ही मोटा होगा। प्रॉब्लम जितनी दर्दनाक होगी, सामने वाला पैसा देने के लिए उतना ही डेस्परेट होगा। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो, एक हार्ट सर्जन यानी दिल का डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी में क्या फर्क है? मेहनत तो क्लीनर भी बहुत कर रहा है, लेकिन हार्ट सर्जन क्लीनर से 100 गुना ज्यादा पैसे क्यों कमाता है? क्योंकि गंदा फर्श सिर्फ एक इरिटेशन है, लेकिन रुका हुआ दिल सीधा मौत है। सर्जन मौत के पेन को सॉल्व कर रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप आज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका सीधा मतलब यह है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो बहुत छोटी है या बहुत कॉमन है।
अगर आपकी जगह कोई और आसानी से ले सकता है तो आप रिप्लेसेबल हो, और जो रिप्लेसेबल है उसके पास कोई पावर नहीं होती। मैकियावेली ने कहा था, खुद को इतना जरूरी बना लो कि सिस्टम तुम्हारे बिना चल ही ना सके। लोगों से ये उम्मीद मत करो कि वो तुमसे प्यार करें, उन्हें बस तुम्हारी जरूरत महसूस होनी चाहिए। प्यार बदल सकता है, लेकिन जरूरत लोगों को आपसे बांध कर रखती है। अगर आपके बॉस को आपकी जरूरत है क्योंकि कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम सिर्फ आप कर सकते हो, तो बॉस आपको चाहकर भी नहीं निकाल सकता। अभी खुद से पूछो, आप कौन सा पेन सॉल्व कर रहे हो? अगर आप वो काम कर रहे हो जो कल कोई एआई या मशीन कर सकती है, तो आप खतरे में हो। आपको वो पेन खोजना होगा जो अर्जेंट है और महंगा है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल बक मीडिया को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगे तो हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें जरूर सहायता करें। धन्यवाद। रूल नंबर 2, एस्केप द डोंकी ट्रैप। सिस्टम ने आपको एक फिलॉसफी सिखाई है जिसे मैं गधा फिलॉसफी कहता हूँ। बचपन से सिखाया गया, सर नीचे रखो, दिन रात मेहनत करो, बोझ उठाओ और एक दिन तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। लेकिन मैकियावेली इस बात पर जोर से हंसता है। उसने लिखा था, एक शेर कभी जाल से नहीं बच सकता और एक लोमड़ी कभी भेड़ियों से नहीं बच सकती। इसलिए जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी बनना पड़ता है और दुश्मनों को डराने के लिए शेर। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। गधा क्या करता है? वो दिन रात मेहनत करता है जब तक कि वो थक कर गिर न जाए। लेकिन लोमड़ी क्या करती है? वो सिस्टम को ऑब्जर्व करती है, रूल्स को समझती है और लेवरेज का इस्तेमाल करती है। हम सब एक ट्रैप में फंसे हैं कि मेहनत इक्वल्स दौलत। अगर ऐसा होता तो दिन भर कड़ी धूप में ईंट उठाने वाला मजदूर सबसे बड़ा अरबपति होता। मार्केट आपको आपकी मेहनत के पैसे नहीं देता, मार्केट आपको आपके इम्पैक्ट के पैसे देता है। अमीर लोग गधे की तरह ब्रूट फोर्स इस्तेमाल नहीं करते, वो लोमड़ी की तरह लेवरेज इस्तेमाल करते हैं। लेवरेज का मतलब है कम से कम एफर्ट लगाकर बहुत बड़ा रिजल्ट निकालना। अमीर बनने के लिए आपको इन 3 तरह के लेवरेज को समझना ही होगा। नंबर 1, लेबर लेवरेज। गधा खुद पत्थर उठाता है, लोमड़ी 10 गधों को काम पर रखती है और उनके उठाए हर पत्थर पर अपना कमीशन फिक्स करती है, यानी दूसरों के टाइम का इस्तेमाल करना। नंबर 2, कैपिटल लेवरेज। गधा अपने बचाए हुए थोड़े से पैसे मिट्टी की गुल्लक में रखता है, लोमड़ी बैंक से वही पैसे उधार लेती है, उससे एक पूरी जमीन खरीदती है और फिर उसी गधे को उस जमीन पर काम करने लगा देती है, यानी पैसे से पैसा बनाना। नंबर 3, कोड और मीडिया लेवरेज। ये आज का सबसे बड़ा वेपन है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये स्क्रिप्ट और वीडियो सिर्फ एक बार बनाया गया है, लेकिन इसे लाखों लोग देख सकते हैं। काम एक बार, लेकिन रिजल्ट और इनकम बार बार। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जहां आपका फिजिकली मौजूद रहना जरूरी है, तो आप जीरो लेवरेज पर हो। आपको पूछना ये नहीं है कि मैं और ज्यादा मेहनत कैसे करूं, आपको खुद से पूछना है कि मैं अपनी इनकम को अपनी मौजूदगी से अलग कैसे करूं। आपको एक मशीन बनानी होगी। बिजनेस एक मशीन है, यूट्यूब चैनल एक मशीन है, इन्वेस्टमेंट एक मशीन है। अपनी लाइफ इस मशीन को बनाने में लगाओ ताकि बाद में आपको सिर्फ उसमें तेल डालना पड़े, खुद मशीन ना बनना पड़े। रूल नंबर 3, कंट्रोल द परसेप्शन। ये बहुत ही कड़वा सच है जो शायद आपको बुरा लग जाए। इस दुनिया में आपको उतने पैसे नहीं मिलते जितने आप टैलेंटेड हो, आपको उतने पैसे मिलते हैं जितनी आपकी वैल्यू लोग समझते हैं। मैकियावेली ने इसे बहुत पहले समझा दिया था। लोग बस ये देखते हैं कि तुम कैसे दिखते हो, बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि तुम असल में कौन हो। अमीरी के इस गेम में आपकी इमेज और आपका परसेप्शन सब कुछ है। ये कोई फालतू का दिखावा, शो ऑफ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है। अगर आप चीप दिखते हो तो लोग आपको चीप ही ट्रीट करेंगे, अगर आप डेस्परेट दिखते हो तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। इसे इस एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए 2 लोग हैं, राहुल और राज। राहुल अपने काम में बहुत बड़ा जीनियस है, लेकिन वो मीटिंग में सिकुड़ी हुई शर्ट पहनकर जाता है, डरा डरा सा बात करता है और क्लाइंट का ईमेल आते ही 10 सेकंड में रिप्लाई कर देता है क्योंकि उसे काम की बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ है राज। राज का काम बस एवरेज है, लेकिन राज की वेबसाइट बहुत प्रीमियम दिखती है। वो क्लाइंट से फुल कॉन्फिडेंस और थोड़े एटीट्यूड में बात करता है। उसे कॉल पर लेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो हमेशा बिजी दिखाता है और वो राहुल से 10 गुना ज्यादा पैसे मांगता है। अब आप बताओ, क्लाइंट किसे काम देगा? 100% राज को। क्यों? क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि जो चीज महंगी है वो अच्छी ही होगी, और जो इंसान आसानी से अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। आप शायद अपनी वैल्यू खुद कम कर रहे हो क्योंकि आप अपनी मेहनत और अपने स्ट्रगल के हिसाब से पैसे मांगते हो। आपको लगता है काम आसान है तो कम पैसे लूंगा, यही आप गेम हार जाते हो। एक और बार कमेंट्स में जाओ और टाइप करो आई एम द प्राइज, यानी मैं ही इनाम हूं, ताकि आपके दिमाग में ये बात फिक्स हो जाए कि आज के बाद आप खुद को अंडर वैल्यू नहीं करोगे। मैकियावेली ने राजाओं को सलाह दी थी कि उन्हें हमेशा एक मैजेस्टी यानी रॉयल ऑरा मेंटेन करके रखना चाहिए,
पब्लिक को कभी आपकी कमजोरी या आपकी डेस्परेशन यानी मजबूरी नहीं दिखनी चाहिए। कभी भी पब्लिक में पैसों का रोना मत रो। नेगोशिएशन की टेबल पर सबसे बड़ी पावर उस इंसान के पास होती है जो उस टेबल से कभी भी उठकर जाने की हिम्मत रखता हो। लोग नेचुरली उस इंसान के पीछे चलते हैं जिसका स्टेटस हाई होता है। अपनी ड्रेसिंग, अपनी कम्युनिकेशन, आपके बात करने का तरीका एकदम सीधा और क्लियर, और आपकी डिजिटल प्रेजेंस को आज ही ऑडिट करो। क्या आप दुनिया को यह सिग्नल दे रहे हो कि मैं तो एक आम इंसान हूं, या आप ये सिग्नल दे रहे हो कि मुझ तक पहुंचना आसान नहीं है? याद रखना, पैसा हमेशा हाई प्राइस और हाई वैल्यू की तरफ फ्लो करता है। गधा मत बनो, अपनी कीमत बढ़ाओ। क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए आपको और ज्यादा लोगों की, और ज्यादा आइडियाज की, या दिन में और ज्यादा घंटों की जरूरत है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अमीरी का रास्ता कुछ जोड़ने से नहीं बल्कि बहुत कुछ हटाने से शुरू होता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग और ऐसी आदतें हैं जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगी। अगर आपको लाइफ का ये डार्क गेम जीतना है तो आपको बहुत ही बेरहम यानी रूथलेस होना पड़ेगा। आइए उन रूल्स को डिकोड करते हैं जो आपको सिस्टम की गुलामी से आजाद करेंगे। रूल नंबर 4, कमजोर कड़ियों को काट दो। निकोलो मैकियावेली ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था, एक राजा तब तक राज नहीं कर सकता जब तक उसका दरबार चापलूसों, जोकरों और गद्दारों से भरा हो। एक समझदार राजा सबसे पहले ऐसे लोगों को अपने सिस्टम से बाहर निकाल फेंकता है। सच कहूं तो आपकी लाइफ भी ऐसे ही लोगों और चीजों से भरी पड़ी है जो आपको गरीब बनाए रखने का काम कर रही हैं। मैं आपको वो घिसी पिटी बात नहीं बोलूंगा कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप रहते हैं। मैं आपको इससे भी ज्यादा डार्क सच बताता हूं। आप उस टॉलरेंस यानी बर्दाश्त करने की आदत के शिकार हैं जिसे आप अपनी लाइफ में जगह देते हैं। गरीबी एक वायरस की तरह है और ये इन चीजों से तेजी से फैलता है। शिकायत करने वाले लोग, अगर आप ऐसे दोस्तों को बर्दाश्त करते हैं जो हमेशा देश की इकोनॉमी या अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसी ही विक्टिम मेंटालिटी अपना लेंगे। सस्ती आदतें, अपने फ्री टाइम को रियलिटी बदलने में लगाने के बजाय मोबाइल पर रियलिटी से भागने में बर्बाद करना। दिमागी कचरा यानी नॉइस, हर दिन घंटों तक वो कंटेंट देखना जो आपको सिर्फ गुस्सा, जलन या डिस्ट्रैक्शन देता है। अगर मैकियावेली आज जिंदा होता और किसी इंसान को 3 घंटे तक बिना मतलब रील या वीडियो स्क्रॉल करते देखता तो वो उसे एक ऐसा गुलाम कहता जिसे अपनी जंजीरों से ही प्यार हो गया हो। हर बार जब आप फालतू स्क्रॉल करते हो, आप किसी और को अमीर बना रहे हो। आपकी अटेंशन यानी ध्यान ही आपका सबसे बड़ा खजाना है। अगर कोई दोस्त या कोई ऐप आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है तो उसे सीधे अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो। दोस्तों, मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताओ, आज आप अपनी लाइफ से कौन सी एक फालतू आदत या कौन सा दिमागी कचरा हमेशा के लिए डिलीट करने वाले हो। कमेंट करो और खुद से ये वादा करो। रूल नंबर 5, बहुत ज्यादा अच्छा बनना बंद करो। क्या आप ये सच जानना चाहोगे? इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं है कि वो कम मेहनत करते हैं, वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाइस या अच्छे हैं। बचपन से सिस्टम ने आपके दिमाग में एक झूठ भर दिया है, पैसा हर बुराई की जड़ है। फिल्मों में हमेशा अमीर आदमी को एक लालची विलन दिखाया जाता है और गरीब आदमी को एक बहुत ही महान और सच्चा इंसान। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जाल है। ये आपको हमेशा गरीब और सिस्टम के नीचे रखने के लिए डिजाइन किया गया है। मैकियावेली ने एक बहुत ही डेंजरस लेसन दिया था। एक लीडर को यह सीखना ही पड़ता है कि हमेशा अच्छा कैसे ना रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्रिमिनल या बुरा इंसान बनना है, इसका मतलब है आपको इफेक्टिव बनना है। ये दुनिया कोई डिज्नी की फिल्म नहीं है जहां एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये एक असली जंग है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। अगर आप अपनी कंपनी में सैलरी नेगोशिएट करते वक्त बहुत ज्यादा पोलाइट और अच्छे बन जाते हो तो क्या होता है? कंपनी वो एक्स्ट्रा पैसा जो आपका हक था वो खुद रख लेती है। अगर आप बिजनेस में सेल क्लोज करते वक्त बहुत सीधे बन गए तो कोई और चालाक इंसान वो डील उड़ा ले जाएगा। मार्केट को आपकी अच्छी नीयत से कोई मतलब नहीं है, मार्केट को सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए। अगर आपको पैसा मांगने में शर्म या गिल्ट फील होता है तो पैसा आपसे दूर भागेगा। जब आप कोई अच्छी सर्विस देते हो तो आप किसी से पैसा छीन नहीं रहे हो, आप वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हो। अपनी नाइसनेस को खत्म करो। नाइस इंसान हमेशा रेस में सबसे पीछे रह जाता है क्योंकि वो हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपने से ऊपर रखता है। लोग आपको पसंद करें या ना करें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि लोग आपकी काबिलियत और आपकी बाउंड्रीज की इज्जत करें। मैकियावेली के शब्दों में, प्यार किए जाने से ज्यादा सुरक्षित है खौफ में रहना यानी फियर्ड होना। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपको लालची बोलेंगे, बोलने दो। उनकी बातों को एक मेडल की तरह पहनो क्योंकि इसका मतलब है कि आप जीत रहे हैं। रूल नंबर 6, अपने पैसे की रक्षा करो। प्रोटेक्ट द मनी। सिर्फ पैसा कमा लेना काफी नहीं होता,
अगर आपको ये नहीं पता कि उस पैसे को कैसे रोकना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है और उससे अपनी असली आजादी कैसे खरीदनी है, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। पावर हासिल करने के बाद उसे संभाल कर रखना सबसे मुश्किल काम होता है। मैकियावेली ने इस पर बहुत फोकस किया था। उसने कहा था कि एक राजा को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर तब जब सब कुछ शांत लग रहा हो। एक कड़वा सच जान लो, ये पूरी दुनिया आपका कमाया हुआ पैसा आपसे वापस छीनने के लिए ही डिजाइन की गई है। सरकार चाहती है कि आपका पैसा टैक्स में चला जाए। बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि आप उनके महंगे प्रोडक्ट खरीद कर पैसा उड़ा दो। महंगाई आपके रखे हुए पैसे की वैल्यू रोज कम कर रही है। अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए और दिखावे के चक्कर में 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो आप अमीर नहीं हो। आप बस एक पाइप हो जिसके एक तरफ से पैसा आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। सिस्टम आपको एक कंज्यूमर बनाना चाहता है। हर विज्ञापन आपको यही बोलता है, खुद को ट्रीट दो, तुम डिजर्व करते हो, अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करो। ये सब प्रोपेगेंडा है। अमीर लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट एग्जाम्पल से समझो। गरीब या मिडिल क्लास इंसान क्या करता है? वो अपनी दिन रात की मेहनत की सैलरी से एक महंगी कार खरीद लेता है। अब वो इंसान उस कार का गुलाम बन गया है, क्योंकि कार की EMI और मेंटेनेंस भरने के लिए उसे लगातार घिसते रहना पड़ेगा। अमीर इंसान क्या करता है? वो कभी अपनी मेहनत के पैसे से लग्जरी नहीं खरीदता। वो अपनी मेहनत के पैसे से एक एसेट जैसे प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या बिजनेस खरीदता है। जब वो एसेट पैसा कमा कर देता है, तब वो उस फ्री के पैसे से कार खरीदता है। दोस्तों, एक बार कमेंट में बताओ, क्या आपने भी कभी किसी दिखावे के चक्कर में कोई ऐसी महंगी चीज खरीदी है जिसका बाद में आपको पछतावा हुआ? सच सच कमेंट करना। मैकियावेली की भाषा में अपना एक मजबूत किला बनाओ। दिखावे की दुनिया से बाहर निकलो। स्टेल्थ वेल्थ यानी शांति से अमीर बनो। जब पैसा आना शुरू हो तो अपना मुंह बंद रखो। फालतू की घड़ियां और कपड़े सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए मत खरीदो जिन्हें आप खुद पसंद नहीं करते। पैसे से सिर्फ एक चीज खरीदो, फ्रीडम, आजादी। ऐसी आजादी के अगर आपका मन करे तो आप मंगलवार को दोपहर तक सो सको। यही असली पावर है। असली पावर पैसा कमाने में नहीं, पैसा बचाकर उसे अपने लिए काम पर लगाने में है। अभी तक हमने पैसे को रोकने और अपनी इमेज को कंट्रोल करने के रूल्स समझे, लेकिन अगर आप गेम को हमेशा के लिए जीतना चाहते हैं और सिस्टम से पूरी तरह आजाद होना चाहते हैं, तो आपको बचे हुए इन 3 मास्टर रूल्स को अपने दिमाग में बैठाना ही होगा। असली ताकत पैसा कमाने में नहीं, टाइम को कंट्रोल करने में है। आइए इस डार्क गेम के फाइनल लेवल को पार करते हैं। रूल नंबर 7, द वेपनाइजेशन ऑफ टाइम। खुद से एक बहुत ही सीरियस सवाल पूछो। अगर आपको कल सुबह अचानक पता चले कि आपकी जिंदगी में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, तो क्या आप कल भी वही काम करोगे जो आप आज कर रहे हो? शायद बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि टाइम यानी वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है। सबको पता है कि टाइम पैसे से ज्यादा कीमती है, लेकिन फिर भी लोग हर दिन फालतू चीजों में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। जो सेकंड एक बार बीत गया वो वापस कभी नहीं आता। यहीं से अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर शुरू होता है। गरीब लोग अपना टाइम बेचते हैं, अमीर लोग दूसरों का टाइम खरीदते हैं। अगर आप 100 रुपए बचाने के लिए किसी लंबी लाइन में खड़े हो या अपना घर खुद इसलिए साफ कर रहे हो ताकि थोड़े पैसे बच जाएं, तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हो कि आपके टाइम की कीमत बहुत कम है। अगर आपका गोल करोड़पति बनना है, तो आपको ये सोचना होगा कि आपके 1 घंटे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप वो काम खुद कर रहे हो जो कोई और इंसान 200 रुपए में कर सकता है, तो असल में आप उस छोटे काम को करके हजारों रुपए का नुकसान कर रहे हो। मैकियावेली के अनुसार इस ट्रैप से कैसे बचें? 3 सिंपल रूल्स फॉलो करो। आउटसोर्स, जो काम कोई और कर सकता है उसके लिए किसी को काम पर रखो। ऑटोमेट, जो काम मशीन या AI कर सकता है उसे ऑटोमेट कर दो। एलिमिनेट, जो काम बिल्कुल फालतू है उसे सीधा अपनी लाइफ से उड़ा दो। दोस्तों, मुझे अभी कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से बताओ, आप अपने दिन का सबसे ज्यादा टाइम कौन सी फालतू चीज में बर्बाद करते हो? कमेंट करो और आज से ही उस टाइम को बचाना शुरू करो। हर किसी को अपना टाइम फ्री में मत दो। मैकियावेली ने कहा था कि एक समझदार इंसान को ग्रेसफुली ना बोलना आना चाहिए। जितना आपका टाइम कम अवेलेबल होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। रूल नंबर 8, द अनफेयर एडवांटेज। दुनिया आपको बचपन से सिखाती है कि हमेशा फेयर खेलो, लेकिन मैकियावेली आपको एक बिल्कुल अलग डार्क लेसन देता है। फेयर मत खेलो, सिर्फ जीतो। फाइनेंस की भाषा में इसे एसिमेट्री कहते हैं। इसका मतलब है लाइफ में ऐसे दाव लगाना जहां आपका नुकसान बहुत कम हो लेकिन आपका फायदा अनलिमिटेड हो। इसे ऐसे समझो, जॉब करना, इसमें आपका फायदा लिमिटेड है। आप चाहे 24 घंटे काम कर लो, अगले महीने आपकी सैलरी 10 गुना नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसमें नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। कंपनी एक झटके में आपको निकाल सकती है। बिजनेस या कंटेंट क्रिएशन, इसमें नुकसान क्या है? शायद आपका थोड़ा सा टाइम या पैसा वेस्ट हो, लेकिन अगर ये चल गया तो आपका फायदा अनलिमिटेड है। आपकी पूरी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है। आपको अपना अनफेयर एडवांटेज खोजना होगा। खुद से पूछो,
आप ऐसा क्या जानते हो जो बाकी लोग नहीं जानते? आप ऐसे किन लोगों को जानते हो जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, आप ऐसा कौन सा रिस्क लेने को तैयार हो जो बाकी लोग लेने से डरते हैं? लोग कहते हैं कि हर काम में थोड़ा थोड़ा अच्छा बनो, वेल राउंडेड बनो, लेकिन सच ये है कि ऐसे लोग सिर्फ अच्छे एम्प्लॉय बनते हैं। अगर आपको इतिहास रचना है तो आपको किसी एक फील्ड में इतना माहिर और खतरनाक बनना होगा कि आपको कोई रिप्लेस न कर सके। मैकियावेली के शब्दों में, अपनी पूरी ताकत दुश्मन के सबसे कमजोर पॉइंट पर लगा दो। मार्केट में वो चीज ढूंढो जो सब गलत कर रहे हैं और वहां अपना अटैक करो। कंपटीशन मत करो, सीधा डोमिनेट करो। रूल नंबर 9, द एंड ऑफ होप। ये आखिरी रूल है और शायद सबसे ब्रूटल भी। एक कड़वा सच सुन लो, उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। लोग कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरी सैलरी बढ़ेगी, मुझे उम्मीद है मेरी किस्मत चमकेगी। मैकियावेली ऐसे लोगों से नफरत करता था जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। वो एक्शन लेने वाले और निडर लोगों की इज्जत करता था। उसने कहा था कि किस्मत को अपनी ताकत से कंट्रोल करना पड़ता है। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि कोई आपको बचाने आने वाला है। कोई सरकार आपको अमीर नहीं बनाएगी, कोई रिश्तेदार आपकी लाइफ नहीं बदलेगा, आपकी कोई लॉटरी नहीं लगने वाली। इस दुनिया में आप अकेले हो। ये बात कमजोर लोगों को डरा देती है, लेकिन स्ट्रांग लोगों को आजाद कर देती है। क्योंकि जब सब कुछ आपके हाथ में है तो इसका मतलब है कि पावर भी सिर्फ आपके हाथ में है। अमीर बनने की इक्वेशन बहुत बोरिंग और सिंपल है, पर लोग इसे अपने इमोशंस, डर, शर्म, लालच की वजह से मुश्किल बना देते हैं। इमोशंस को साइड रखो और बोर्ड पर लिखे रूल्स फॉलो करो। लोगों का पेन पहचानो, उसका एक हाई वैल्यू सोल्यूशन दो। ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके बिना काम करे। अपने पैसे को प्रोटेक्ट करो और अपना टाइम वापस खरीद लो। बात यह नहीं है कि कैसे करना है, बात यह है कि आपको यह सब करने के लिए कैसा इंसान बनना पड़ेगा। आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जिसे लोगों की परवाह नहीं है, जिसे दुनिया का नंगा सच देखने से डर नहीं लगता। एक वार्निंग भी सुन लो, जब आप इस रास्ते पर चलोगे तो आप वापस पुराने रास्ते पर नहीं जा पाओगे। आपके पुराने दोस्तों की बातें फालतू लगने लगेंगी। वेल्थ यानी दौलत एक बहुत अजीब चीज है। ये पहले इंसान को पूरी दुनिया से अलग कर देती है, आइसोलेट करती है, और फिर उसे पूरी तरह आजाद कर देती है। क्या आप उस अकेलेपन के लिए तैयार हो? ज्यादातर लोग नहीं होते। वो अमीर और अकेले होने से ज्यादा गरीब और भीड़ का हिस्सा होना पसंद करते हैं। अगर आप उन 1% लोगों में से हो जो इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो कमेंट में टाइप करो आई एम द 1%। मैं सच में देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस सिस्टम को समझकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं और आप डार्क साइकोलॉजी, माइंडसेट और वेल्थ के ऐसे ही हिडन सीक्रेट्स सीखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आपको वो बातें मिलेंगी जो स्कूल, समाज और दुनिया कभी नहीं सिखाती। और हां, आपकी स्क्रीन पर अभी एक वीडियो आ रही होगी। सिर्फ एक काम रोज 97% लोग यहां हार जाते हैं। कंसिस्टेंसी का सच। उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी ही वो हथियार है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें आप सच में जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो, सिस्टम को हैक करते रहो और आगे बढ़ते रहो।